हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों आज तारीख 22 जनवरी 2022। इस वीडियो में एक कंपनी जिसकी आज बोर्ड मीटिंग थी, बोर्ड मीटिंग में स्टॉक स्प्लिट और क्वार्टर थर्ड के रिजल्ट कंपनी प्रस्तुत करने वाली थी। तो देखते हैं रिजल्ट कैसे रहे और किस रेशो में कंपनी स्टॉक स्प्लिट दे रही है। तो दोस्तों हम आ चुके हैं कंपनी का पीडीएफ फॉर्म, जो कि कंपनी ने यहाँ बीएसई और एनएसई को इन्फॉर्म किया है, जो कि कंपनी की मीटिंग थी आज सैटरडे 22 जनवरी 2022। कंपनी का जो मीटिंग है उसका आउटकम क्या है, तो अलग अलग एजेंडा रहता है मीटिंग का, ओनली एक एजेंडा नहीं रहता है। यहाँ पे फर्स्ट है, जो कि देख सकते हैं दोस्तों, अनऑडिटेड वी आर इनक्लोजिंग ईयर विथ अनऑडिटेड फाइनेंशियल रिजल्ट ऑफ द कंपनी फॉर द क्वार्टर 9 months ended 31st December 2021 together with the limited review report as approved by board of directors। तो ये रिपोर्ट तो अप्रूव होने वाली है और अनऑडिटेड रिजल्ट है। तो ये फर्स्ट पॉइंट था कि रिजल्ट कंपनी ने डिक्लेयर किया है थर्ड क्वार्टर का। और सेकंड दोस्तों, जो कि आप देख सकते हैं, द स्प्लिट सब डिविजन ऑफ इक्विटी शेयर ऑफ द कंपनी फ्रॉम फेस वैल्यू ₹10 पर शेयर टू ₹2 पर शेयर सब्जेक्ट टू द अप्रूवल ऑफ द शेयर होल्डर। तो यहाँ पे कंपनी ने स्टॉक स्प्लिट का अनाउंस किया है, जो कि 1:5 के रेशियो में है, और आगे लिखा है सब्जेक्ट टू द अप्रूवल ऑफ शेयर होल्डर्स। तो शेयर होल्डर ये अप्रूवल देने ही वाले हैं, क्योंकि यहाँ स्टॉक स्प्लिट होगा तो शेयर आपको बढ़ के मिलने वाले हैं, यानी एक शेयर के बदले आपको 5 शेयर मिलेंगे। और दोस्तों यहाँ पे जिसपे 10 शेयर होंगे उन्हें 50 शेयर मिलेंगे, और जिस पे 100 शेयर होंगे उनको 500, और जिसपे 1000 शेयर होंगे उन्हें 5000 शेयर। ये इसका रेशियो रहेगा, और इसका अभी रिकॉर्ड डेट वगैरह कंपनी आगे चल के ये मीटिंग होने वाली है तब ये डिसाइड करने वाली है। तो रिकॉर्ड डेट अभी आया नहीं है, आगे चल के हमें पता चलेगा। और तो यहाँ पे दोस्तों कंपनी का नाम देखते हैं, और कंपनी ने आज रिजल्ट भी यहाँ अपने प्रस्तुत किए क्वार्टर थर्ड के। तो रिजल्ट भी देखते हैं, तो वर्धमान टेक्सटाइल लिमिटेड टेक्सटाइल सेक्टर की कंपनी है, और टर्नओवर भी शानदार है कंपनी का, और अच्छे खासे रिजल्ट दे चुकी है, रिटर्न दे चुकी है अपने शेयर होल्डर्स को। तो दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पे स्टैंड अलोन अनऑडिटेड फाइनेंशियल रिजल्ट फॉर द क्वार्टर एंड 9 months एंडेड 31 दिसंबर 2021। ये दिसंबर 31 यानी इस क्वार्टर के रिजल्ट है, और ये सितंबर 30 2021 लास्ट क्वार्टर के, और लास्ट ईयर का सेम क्वार्टर दिसंबर 31 2020। तो ये सीक्वेंस हो गया दिसंबर 31, सितंबर 30 और दिसंबर 31 2020। तो दोस्तों थोड़ा सा यहाँ पे जूम कर लेता हूँ। तो टोटल इनकम दोस्तों देख सकते हैं, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन एंड अदर इनकम है। तो यहाँ पे फिगर्स फर्स्ट हम देख लेते हैं, फिगर्स इन करोर्स में है, तो ये एक महत्वपूर्ण है, फिगर्स करोड़ में है, तो यहाँ पे हमें पढ़ने में बराबर रहेगा। तो टोटल इनकम 2684.23 करोड़ की आई इस क्वार्टर में, जो कि पिछले क्वार्टर में सितंबर 30 2371.11 करोड़ की थी, यानी कि 2600 और 2300 सीधे सीधे हमें फिगर दिख रहा है कि इस क्वार्टर में पिछले क्वार्टर की तुलना में इनकम बढ़ के आई है। वहीं लास्ट ईयर के सेम क्वार्टर में 1718.64 करोड़ की यहाँ पे इनकम फ्रॉम ऑपरेशन, यानी यहाँ पे ह्यूज गैप है, यानी बहुत कम है, 1700 कहाँ और 2600, यानी यहाँ पे दुगना लगभग देखने को मिल रहा है। दुगना एकदम फुल दुगना नहीं, पर देख सकते हैं आप दोस्तों 1700 कहाँ और 2000। तो इस क्वार्टर में पिछले दोनों क्वार्टर की तुलना में टोटल इनकम शानदार ग्रोथ देखने को मिली है। तो अभी ठीक है, इनकम बढ़ी है कंपनी के, एक्सपेंसेस क्या है, क्योंकि इनकम माइनस एक्सपेंसेस होगा तब जाके प्रॉफिट निकलेगा, तो वो डिपेंड करता है कंपनी के एक्सपेंसेस क्या हैं। तो दोस्तों आप देख सकते हैं इस क्वार्टर में टोटल एक्सपेंसेस 1973.33 करोड़ के एक्सपेंसेस हुए, जो कि पिछले क्वार्टर में 1769.04 करोड़ के थे। यानी इस क्वार्टर में कंपनी का इनकम बढ़ा है, वैसे ही कंपनी के एक्सपेंसेस भी बढ़े, 1900, पिछले साल 1769। तो यहाँ पे एक्सपेंसेस बढ़े हैं पिछले क्वार्टर की तुलना में। वहीं लास्ट ईयर के सेम क्वार्टर में एक्सपेंसेस
27.36 करोड़ के थे। तो यहाँ पे पिछले क्वार्टर की तुलना में भी एक्सपेंसेस बढ़ के आए हुए हैं। ठीक है, अभी एक्सपेंसेस बढ़े हैं क्योंकि कंपनी का यहाँ पे इनकम भी बढ़ा है, तो इनकम माइनस एक्सपेंसेस कितना बचता है, तो हमें प्रॉफिट हमें क्या मिला तो इस क्वार्टर में प्रॉफिट 710.90 करोड़ का है, जो कि पिछले क्वार्टर में 602.07 करोड़ का था। यानी कि पिछले क्वार्टर की तुलना में इस क्वार्टर में प्रॉफिट 710 बढ़ के आया है। और वहीं लास्ट ईयर के सेम क्वार्टर में प्रॉफिट 191.28 करोड़ का था। यानी कि यहाँ पे तो ह्यूज जंप कंपनी के इस साल के प्रॉफिट में देखने को मिली, जो कि पिछले क्वार्टर, लास्ट ईयर के क्वार्टर और पिछले क्वार्टर की तुलना में ह्यूज प्रॉफिट यहाँ पे 710 बढ़ के आया है। तो ये तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स आया। अभी यहाँ पे सब टैक्सेस देने के बाद प्रॉफिट आप देख सकते हैं 569.95 करोड़ है, जो कि लास्ट क्वार्टर में 453.80 करोड़ का था। यानी कि 453 से 569। तो इस क्वार्टर में टैक्सेस देने के बावजूद भी प्रॉफिट पिछले क्वार्टर की तुलना में ह्यूज जंप किया, और जो कि लास्ट ईयर के सेम क्वार्टर में 144.39 करोड़ का नेट प्रॉफिट आया था, जो कि इस क्वार्टर में ह्यूज जंप देखने को मिली। तो इस क्वार्टर में 569 करोड़ का अच्छा खासा प्रॉफिट आया है पिछले क्वार्टर की तुलना में और लास्ट ईयर के क्वार्टर की तुलना में भी। अभी उस हिसाब से अर्निंग पर शेयर भी आपका बढ़ते हुआ नज़र आएगा। तो अर्निंग पर शेयर दोस्तों देख सकते हैं आप 98.80 और 98.53 डाइल्यूट और 78.70 और 78.45, जो कि पिछले क्वार्टर की तुलना में इस क्वार्टर में अर्निंग पर शेयर भी बढ़ा है। और लास्ट ईयर के सेम क्वार्टर जो कि 25.10 और 24.93 डाइल्यूटेड, जो कि इस क्वार्टर में बढ़ के आया अर्निंग पर शेयर भी। तो यहाँ पे कंपनी के रिजल्ट अच्छे रहे इस क्वार्टर में। पिछले क्वार्टर की तुलना में कंपनी का इनकम बढ़ी, थोड़े एक्सपेंसेस बढ़े, पर प्रॉफिट ग्रोथ भी देखने को मिली है। तो दोस्तों देखते हैं आगे इसके शेयर में क्या इम्पैक्ट रहेगा। और दोस्तों कंपनी BSE NSE दोनों पर रजिस्टर्ड है। आप देखेंगे करंट प्राइस 2718.90 पैसा है, जो कि आज माइनस में 94.50 पैसा, जो कि 3.36% डाउन देखने को मिला क्योंकि मार्केट डाउन था। और यहाँ देखेंगे दोस्तों, यहाँ एक हाई लेवल पे भी शेयर जाता हुआ नज़र आया। उसके बाद सब मार्केट की सब परिस्थिति चेंज हुई और यहाँ पे सब सेंटिमेंट चेंज होने के बाद इस शेयर में भी डाउन ट्रेंड देखने को मिला। और दोस्तों यहाँ आप देख सकते हैं 1 मंथ में 23.81% रिटर्न है, 6 मंथ में 52.24% रिटर्न, 1 ईयर में देखेंगे तो दोस्तों यहाँ पे 152.23% के रिटर्न है, और 5 ईयर में 115.56% के, और लॉन्ग टर्म में दोस्तों 7,880% के शानदार रिटर्न दिए इस शेयर ने। यहाँ पे अपने शेयर होल्डर्स को मालामाल किया। पर दोस्तों यहाँ पे लॉन्ग टर्म के हिसाब से आप इन्वेस्टमेंट करें। और दोस्तों इसमें एक बात ये भी याद रखें कि थोड़ा पेशेंस होना ज़रूरी है, क्योंकि आप देख सकते हैं यहाँ पे शेयर एक अप ट्रेंड में आया, फिर दोबारा डाउन ट्रेंड पड़ा रहा। देख सकते हैं कितने सालों में यहाँ डाउन ट्रेंड पड़ा रहा, फिर दोबारा अप ट्रेंड आया, यहाँ पे दोबारा डाउन ट्रेंड देखने को मिला। और यहाँ एक अप ट्रेंड, फिर दोबारा यहाँ डाउन, और यहाँ एक नए शिखर पे अभी शेयर है। और मार्केट कैप देखें तो दोस्तों 15.65 ट्रिलियन करोड़ का है। पी अभी देखेंगे तो 12.94 यानी कम है। और दोस्तों 52 वीक हाई 2880 का, जो कि देखते हैं दोस्तों कब लगाया है 2880 का 21 जनवरी 2022 यानी लास्ट डे पे ये लगाया है। जैसा कि मैंने आपको बोला मार्केट के सेंटीमेंट की वजह से ये कल कंपनी का शेयर डाउन देखने को मिला, नहीं तो यहाँ पे एक नए शिखर पे शेयर 21 जनवरी को जा चुका था और 1 फेब 2021 को 1011 का लो देखने को मिला। और दोस्तों एज ऑन 21 जनवरी 2022 1,84,130 क्वान्टिटी ट्रेड हुआ, इसमें 68,980 जो कि 37.46% की यहाँ डिलीवरी उठाई गई है। और दोस्तों ये हाई आज ही का यानी कि देखने को देख सकते हैं आप, जहाँ 2,880 का हाई देखने को मिला। और मार्केट के सेंटीमेंट बिगड़ने की वजह से इसमें भी एक डाउन ट्रेंड देखने को मिला। तो दोस्तों आने वाले दिन में जैसे कि कंपनी स्टॉक स्पीड दे रही है और रिजल्ट भी कंपनी के अच्छे आए हैं, रिटर्न भी अच्छे दे चुकी है कंपनी, पिछले दिनों में कंपनी अपने शेयर होल्डर्स को मालामाल कर चुकी है, तो यहाँ आने वाले दिनों में और तेज़ी देखने को मिल सकती है और यहाँ पे ये शेयर नए शिखर पे जाता हुआ दिख सकता है। तो ये आप देख सकते हैं यहाँ 2,700 है, तो आने वाले दिनों में ये शेयर 3,000 के लेवल भी आराम से दिखा सकता है। और कंपनी ने दोस्तों पहले बोनस शेयर भी दिया है
जो कि 2005, 1994 और 1991 में दिए हैं। 3 बार बोनस शेयर भी दे चुकी है कंपनी पहले, और अभी स्टॉक स्प्लिट देने जा रही है। तो दोस्तों अच्छी फंडामेंटल कंपनी है, आप इन्वेस्टमेंट करके चल सकते हैं। और भी अपडेट आते रहेंगे दोस्तों। अपडेट के लिए प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब माई चैनल।